नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में खास तौर से ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ब्राह्मण को सबसे ऊंची जाति में गिना जाता है। अगर मंदिर की पूजा करना हो तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, पुजारी को बुलाते हैं। महिलाएं हमारे घर से पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करने के लिए जाती है। लेकिन कई कहानियां ऐसी सामने आई है जहां पर मंदिर के पुजारी भी भगवान की पूजा करते करते महिलाओं पर नज़र रखते हैं। एक ऐसी सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक मंदिर के पुजारी ने, जो कि अगर देखा जाए तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो खास तौर से मंदिरों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन उन मंदिरों के अंदर कई जगहों पर ऐसी बातें सामने आती है जहां पर पुजारी महिलाओं के साथ वो कांड कर देते हैं जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके घर में आपकी बहन, बेटी या कोई भी अगर मंदिर में अगर पूजा करने के लिए जाएं तो अगर रोज़ा ना जाए तो जैसे सावन के महीने में बहुत सारी महिलाएं पूजा करने के लिए जाती है। इसके अलावा भी जो ख़ास तौर से सोमवार का व्रत लड़कियां रखती हैं उसमें भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। और वहाँ पर जो पुजारी होते हैं क्योंकि वो पुजारी वहाँ पर अकेला होता है और वहाँ पर जो लड़कियाँ और महिलाएं जाती हैं वो लगातार जाती है। तो कहा यह जाता है, वैज्ञानिक तकनीकी के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो 21 मिनट के बाद महिलाओं का जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। हर 21 मिनट के बाद वो पति को भी भूल जाती है, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है। तो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि उस पुजारी ने वो कांड किया। हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा पुजारियों के ऊपर ही करते हैं, लेकिन उसने क्या किया, इस कहानी को सुनने के बाद में आप मुझे आखिरी में बताइएगा कहानी के अंत में कि क्या उसके महिला के पति ने सही किया था या फिर उस पुजारी ने सही किया या महिला ने सही किया, किसने सही, कौन सही था इसमें। क्या हमें मंदिरों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कभी कभी तो ऐसा शक होता है, कभी कभी ऐसा डाउट होता है। दोस्तों, ये कहानी बस्ती ज़िले की है। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक व्यक्ति की रेलवे क्रॉसिंग, जो किठीउरी रेलवे क्रॉसिंग है बस्ती ज़िले में, वहाँ पर एक व्यक्ति अधमरी हालत में रेलवे पटरी के पास मिलता है और वहाँ के जो ग्रामीण जन होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। लेकिन उसमें वो जो व्यक्ति होता है वो जिसका नाम धर्मराज होता है, और वो धर्मराज का सिर्फ हाथ कटता है रेलवे पटरी में और बाकी वो बच जाता है। लेकिन वो जीवित रहता है, अधमरा रहता है। वहाँ पर जो कुछ लोग देखते हैं तो वो फिर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है तो देखती है कि व्यक्ति जीवित है, उसको अस्पताल में ले जाया जाता है बस्ती ज़िले के। लेकिन वहाँ पर ले जाते हुए ही उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है और उसके बारे में जब पता किया जाता है कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, तो उसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है वो भी आसपास के थानों में पुलिस पता करती है कि कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं है। लेकिन पता चलता है कि बस्ती ज़िले के ही मुंडेरवा थाना क्षेत्र के जमोहे गांव का वो रहने वाला, और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसके भाई के द्वारा। और जब पूरी तहकीकात हो जाती है तो उस व्यक्ति की जो मौत हुई वो हाथ कटने से नहीं हुई, बल्कि उसको इतना ज़्यादा पीटा गया था रेलवे क्रॉसिंग को पास में जब उसको फेंका गया उससे पहले, तो उसको अधमरा छोड़कर, यानी मरा हुआ समझकर उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन वो
ईश्वर का चमत्कार कहें या क्या कहें, लेकिन वो बच जाता है और उसके बाद में उसको ले जाया जाता है। जब पुलिस उसके घर वालों को वो शव दे देती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है कि उसके शरीर पर कई सारे निशान थे। उसके भाई से पूछताछ की जाती है। उसके भाई से जब पूछताछ की जाती है तो वो शंका जाहिर करता है कि जो मौत हुई है धर्मराज की, वो उसकी भाभी ने करवाई है। अब वो कैसे करवाई है, उसने शंका जाहिर की। जब उसकी भाभी मीरा को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो पहले तो वो सारी जो जैसे पता चलता है मीरा को कि उसके भाई की डेथ हो गई है, और तो पूरा का पूरा जो ड्रामा होता है वो मीरा पूरा करती है, रोती है, बिलखती है और चिल्लाती है। ये सारे काम किए जाते हैं मीरा के द्वारा। उसके 4-5 दिनों के बाद में उसके भाई से पूछा जाता है तो वो शंका जाहिर करता है कि उसके भाई की जो मृत्यु है उसकी हत्या करवाई गई है और उसकी भाभी ने करवाई। जब उसकी भाभी से पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है मीरा कि उसका पति है और वो क्यों करवाएगी ये हत्या, सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब पुलिस उसके मोबाइल की लोकेशन और उसकी जहाँ जहाँ बात हुई थी धर्मराज की, उसके आधार पे जब पुलिस पकड़ती है तो उसके साड़ू को उठाती है, क्योंकि उसकी पत्नी आनाकानी कर रही थी और पुलिस के पास सबूत नहीं थे। तो उसके साड़ू यानी उसकी जो पत्नी है मीरा, उसके जीजा को उठाती है पुलिस, उससे पूछताछ करती है, क्योंकि मोबाइल पर बातचीत हुई थी उसके साड़ू से जहाँ पर उसको बुलाया गया था। जब उसके साड़ू से पुलिस पूछताछ करती है तो उसका साड़ू मुंह खोलता है और वो एक फिर कहता है कि उसकी पत्नी ने ही ये सारी साजिश रची थी। जब उसकी पत्नी को दोबारा बुलाया जाता है मीरा को, तो मीरा फिर एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसको व्रत और उपवास रखने का शौक होता है और वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती है मीरा। तो वो पूजा करने के लिए उसकी बहन के घर जाती है, मतलब उसकी बहन के घर जाती है और बाद में फिर उसकी बहन के घर से वो मंदिर में जाती है। मंदिर में एक पुजारी होता है। जब ये मीरा बार बार उस मंदिर में जाती है तो वो पुजारी वहीं पर रहता है। भगवान के मंदिर में क्या क्या कांड होते हैं इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उसके पत्नी कहती है कि उस पुजारी से उसके अवैध संबंध हो गए थे और ये जो धर्मराज है ये काम करने के लिए जाता था, ये मतलब बाहर रहता था और आ जाता था। लेकिन जब धर्मराज को इस अवैध संबंध के बारे में पता चलता है कि पुजारी से अवैध संबंध है, तो कई बार इन दोनों के बीच में, मीरा और धर्मराज के बीच में कई बार झगड़ा होता है। लेकिन ये जो झगड़ा होता है ये सुलझ नहीं पाता है। फिर मीरा एक प्लान बनाती है कि क्यों ना धर्मराज को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसमें उसका जो जीजा होता है उसको शामिल करती है और वो जो पुजारी होता है, क्योंकि इस पूरा जो खेल हो रहा था इसकी भनक उसके जीजा को ही थी और उसके जीजा ने ही शायद ये सारा कांटेक्ट करवाया था। सोचिएगा आप। अब जो उसका साड़ू होता है वो बुलाता है और जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर बस्ती ज़िले का जो किठीउरी जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा छोटी मार से मारा पीटा जाता है। उसकी पत्नी वहीं पर मौजूद होती है। उसकी पत्नी के सामने उसकी पत्नी भी यहाँ तक कि उसको मारती है। रात में ये पूरा खेल होता है और ये कहानी आज से 4 महीने पहले की है। अब जब इनको ये मरा हुआ समझ ले, उसकी पत्नी ने कहा कि उसको मरा हुआ समझकर रेलवे पटरी पर छोड़ा था,
लेकिन वो बच कैसे गया ये अंदाज़ा नहीं था। जब ट्रेन आई तो ट्रेन निकल गई, लेकिन उसका हाथ आ गया तो हाथ कट गया। वो पूरा का पूरा बच जाता अगर हाथ नहीं कटता तो, लेकिन उसका हाथ कटने से वो फिर ब्लड ज़्यादा निकल गया, उस कारण से उसकी डेथ हो गई। और उसने कहा कि कई बार उसका पीछा किया गया और पुजारी के साथ उसको कई बार देख लिया था उसके पति ने, इसलिए फिर उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। आप सोचिए कि भगवान की पूजा करते हुए, मैं ये कहानी इसलिए सुनाई मैंने आपको कि हम सबसे ज़्यादा विश्वास पुजारियों पर ही लोग करते हैं, क्योंकि वो भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही कई केस मौलवियों के ऊपर भी होते हैं। मौलवी भी कई बार रेप केस में कई मौलवी धराए जाते हैं, कई पंडित धराए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब उसकी पत्नी की गलती जो है वो तो है, लेकिन कहते हैं कि औरत को ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका माइंड के हिसाब से कहा जाता है कि हर 21 मिनट में डाइवर्ट हो जाता है और वो अपने पति को, बच्चों को ही भूल जाती है। कई बार मैंने ऐसी कहानी आपको सुनाई है। तो दोस्तों, पुजारी और उसके साड़ू को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, उसकी पत्नी को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद में उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसे संस्कार आपको नहीं दे सकती है, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते हैं। इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग के पास आप जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।